सीमा पे जवान खेत में किसान सभी भाई राम राम। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमबीर रिता डेयरी फार्म पे स्वागत है। आज हम आए गांव गंगवा राजेंद्र भाई साहब के पास, जहां जिसके पास जो पद्मावती भैंस है उसका मालिक है राजेंद्र गंगवा, जो जिनके पास जो अनमोल रतन बुल है। जो पद्मावती ने जो रिकॉर्ड बनाया है दूध का, वो भी उसके बारे में बात करेंगे और बाकी भी इसके बारे में जानकारी लेंगे भाई साहब से। और इसका जो बच्चा है अनमोल रतन, उसके सीमन के बारे में भी पूछेंगे। तो सभी भाइयों को उससे पहले कहना चाहूँगा कि एक बार जो भाई नए चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चल सके। और ये देखो भाई, जो कैमरे के सामने है ये जो पद्मावती भैंस है, जिसने 30 किलो 493 ग्राम दूध निकाला है ना भाई साहब। तो भाई साहब एक बार अपना एड्रेस बता दो आप। नमस्कार भाई साहब, पहले तो हाँ जी, मेरे घर पे डेयरी फार्म पे आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और सभी आपका चैनल देखने वाले भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कितना दूध निकाला है इसने? 30 किलो कुछ 30 किलो 493 ग्राम जी। 30 किलो 493 ग्राम। कौन सा ब्यात है इसका? चौथा बयान है जी। चौथा ब्यात है। 30 किलो 493 ग्राम इसने दूध निकाला है। तो क्या 3-4 टाइम चलवाई है लाइव शायद? 4 टाइम लाइव करवाई जी। खाली हफ्ते टाइम 13 किलो 890 ग्राम। हाँ हाँ। फिर अगले टाइम सुबह 14 किलो 140 ग्राम। अच्छा जी। फिर 15 किलो 130 ग्राम। अच्छा जी। और लास्ट थी वो 16 किलो 470 ग्राम जी। अच्छा अच्छा। तो हर टाइम 1 किलो दूध का गैप आता गया, इस हिसाब से तो 1-2 दिन और चलवा लेते तो आप बड़ा रिकॉर्ड भी बन जाता। नहीं, रिकॉर्ड तो भाई साहब भैंस का भी आके ऊपर सिरा लिया था। अच्छा जी। और ईट में भी आ रही थी भैंस। हाँ, 7 हिट में आने थे। पीडीएफ की भी तैयारी करनी थी, इसलिए भैंस को ज़्यादा तंग नहीं किया जी। हाँ, लंबा टाइम खिंचाई होने के बाद फिर पीडीएफ में भी आपको जाना है। और पशु है, इसकी कोई हद है, ये थोड़ी है। इसकी सीमा तो है ही जी। हाँ, सीमा तो वैसे तो वो बात है, आदमी का तो कहने से 40 लीटर निकाल दे तो भी यही सोचेगा भाई 1-2 टाइम और भी निकाले। हाँ, तमन्ना तो जी बढ़ती नहीं कभी, देखो आदमी हाँ, की हाँ, ज्यादा से कोई नहीं बढ़ सकता। तो वैसे भैंस जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, जो इसकी अड्डर की जो मिल्क वैन है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के भैंस है। इसका बच्चा है जो अनमोल रतन, वो भी कई जगह जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है, जो चैंपियन बनाया है, जो बुल अच्छा बुल है उसका रिकॉर्ड है। जो उसका ही भी जो बच्चा आना है वो भी अभी बाकी है। और ये देखो, इसकी जो भैंस की अड्डर की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। और जो भाई ने पहला काम तो सबसे पहला यही किया कि लाइव चलवा दी, क्योंकि इससे पहले इस भैंस को दूध का रिकॉर्ड अपने आप बताते थे। फिर आज लोगों को ये इस चीज़ का पता चल गया भाई कि दूध ओरिजिनल दूध ये बता रहे हैं, उसमें कोई झूठ नहीं थी। तो इस बात का तो ठीक होया हो भाई। ठीक है भाई साहब, यूँ ना मुंह से बताने से कोई नहीं मानता भाई साहब। किसी और भाई के निकाला बताओ तो आप भी कोई माना जी। देखो ये सबके ऊपर बात लागू है। हाँ हाँ। तो सब कोई जी प्रूफ मांगता है जी, कोई हो सके जी इस बात में। चलो भैंस ने, परमात्मा ने अपना साथ दिया, भाइयों का साथ था। हाँ। और भैंस ने भी अपनी शान रखी जी, इज्जत रखी। ये तो हो जाती इज्जत तो भाई साहब। वो बात है, पीछे आप जैसे बुल के सिमन भी लेके जाते थे, मेले में जाते थे आप, तो बताते थे आप भाई मेरी भैंस का 28-30 किलो दूध है। तो उस टाइम रिकॉर्डिंग कहाँ है, रिकॉर्ड कहाँ है, प्रूफ किया है, ये बताते देखो। हाँ, लोग आगे से वो सुननी पड़ती थी आपको। बिल्कुल। तो उसके लिए आगे के लिए तो वो हो गया भाई, दूध वाली भैंस का बच्चा है। देखो सबको अपने आप जाएगा। तो परमात्मा ने चाहा तो आगे पीडीएफ में थोड़ा और भी कुछ अच्छा, आगे और भी कोशिश करोगे? कोशिश करेंगे जरूर, अपने हाथ में कोशिश है जी। करना तो देखो जी परमात्मा ने है, बाकी अपनी तरफ से पूरी हाँ, कोशिश वही बता। आदमी तो एक मेहनत कर सकता है, सफलता जो में उसकी ओर चल सकता है। बाकी इसकी जो भी फल होता है वो भगवान के हाथ में जो भी देना है, उसके बारे में आप तो एक सफलता आगे ज्यादा दूध निकालने की कोशिश कर सकते हो। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं जी। आप देखो अच्छा खिला पिला सकते हो, अच्छी मेहनत कर सकते हो, और इससे ऊपर तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। हाथ में देखो परमात्मा है सब कुछ जी। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहली बात तो ये, भाई के पास इतनी बढ़िया जो भैंस इन्होंने घर रखी है। और मेरे को भी भाई साहब दूध तुलवाने में 3 साल लग गए जी। तो भाई जैसे दूध तुलवाने में 3 साल आपकी, 3 साल आपने औरों की सुनी भी है। कोई कुछ कहने वाला भी होता है, कुछ भी कहने वाला जो भी होता है। जी भाई हैं जी कहने वाले। अगर वो कहने वाले भी टाइम पे ना कहे तो फिर अपन ढीले पड़ जाते। आज अंदर हौसला और हिम्मत उन्हीं भाइयों की देन है जी। आज उनके कारण ही आप, उनकी जो बात थी एक वो घूमती रही आपके दिल में, तो मेहनत की रही। और उस बात को अपने अंदर रख के अपने थोड़ी हौसला और थोड़ी अंदर की गुंजाइश बढ़ाए रखी है, इसकी और अच्छा करे और अच्छा करे। हाँ, बात का जवाब देने के लिए आप तैयार रहे। हाँ जी। तो मेन बात तो यही होती है, भाई ने बताई है। क्योंकि आगे भी जो भी भाई की उम्मीद है भाई, जो भी 30 किलो 493 ग्राम निकाला है, तो 31 भी निकालने की हर आदमी की सोच होती है, 32 पे जाने की भी सोच होती है। एक मन में तो होता है जी कुछ और अच्छा करें जी। हाँ हाँ।
अच्छा करने की तो होती है। फिर वही बात भाई, जैसे आप कल आपकी शायद लास्ट लाइव कल हुई थी सुबह, कल सुबह हुई थी। तो कल सुबह हुई थी, तो उसके बाद जो भाइयों के फोन भी आए होंगे, जो बाहर के भी हैं, अपने हरियाणा सभी के भी भाइयों हैं। ने सहयोग भी किया जी। सभी बोल रहे थे कि 2 टाइम और चला दो भैंस की। लेकिन देखो जी, अपना खाली अपना अपना नहीं जी, पशु का भी ध्यान रखना पड़ता है जी। पशु भी बिल्कुल ये बात तक जा रहा था जी। तो फिर इसके लिए वैसे तो आपको शायद सेल तो करनी नहीं, नहीं सेल है, नहीं करनी अपने को तो जी। सेल खरीदने के लिए भी कोई तो फोन करने वाला नहीं होगा, नहीं कुछ जी, कोई पैसे भी लगे हों, पीछे भी लगे हों या नहीं आगे भी नहीं, लगे हों। कुछ को नहीं। अच्छा पैसे अच्छा वही लगे जी, जो चीज सेल के लिए होना तभी पता लगता है कीमत जी। अच्छा वैसे अच्छा मैं कुछ ही बोल दी, उतने दे देने कोई फायदा नहीं उस बात का। अच्छा अच्छा। अनु कई बोल देते हैं भाई मेरे पास तो 1 करोड़ का ऑफर आ लिया, फिर भी मैं बेचने शुक्र वाला है जी। नहीं हूँ। देखो जिस टाइम दूसरी बार ब्याई थी अनमोल पीछे था ना, उस टाइम मोनवीर भाई साहब ने 40 लाख रुपए लगाए थे जी, बगैर मोल करे। लेकिन अच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं थी जी उसकी बेचने की, ना अब है। और इस भैंस को ताउम्र भी इच्छा नहीं है बेचने की जी, जब तक हम जिंदा रहे परमात्मा ने अपने को सांस दिया जी। अच्छा अच्छा। 40 लाख रुपए जो मोनवीर कुंडू है जो भाई, उसने लगाए थे। टिटोली वाले ने लगाए थे जी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम आपको बेचने की कोई वो करे कोशिश आपका मन नहीं था, तो आज तो हो ही क्या, आज तो कोई आप बदलाव हो भी ही कौन पहले सा भी था। नहीं था जी, या दूध चाहे निकालती ना भी निकालती जी। अच्छा अच्छा ये जी। प्रूव ना भी होता ना, हम्म। तो भी अपनी कोई इच्छा नहीं थी बेचने की इसकी जी। तो इसके साथ में भैंस का रिकॉर्ड बनाया, वो बनाया जो इतनी ज्यादा दूध की क्षमता वाले जो बुल है, जो भैंस का बुल है, वो भी शायद कोई एक आधा ही होगा इतने दूध वाली भैंस का। नहीं, बहुत है जी। वैसे तो रफ्तार है, अच्छा जी। सरस्वती का भी बच्चा खान है एबीसी के अंदर, अच्छा अच्छा और बुट्टर ब्रीडिंग सेंटर में बोर्ड सिंह सरदार जी के पास खान पठान है। कई अच्छा बुल अच्छा। हैं जी। वे 30+ की भैंसों के बुल 30 हैं। प्लस के हैं जी, दोनों तीनों अच्छा सब अच्छा। बुल। तो आपका बुल भी जो अनमोल रतन है वो भी 30+ की भैंस का हो हाँ गया, जी, तो सींग नाम भी हो आया गया। है। इससे पहले तो बोलते थे तो मानते नहीं थे मीठ लोग। बुल बोला करते पहले जी, हैं? सींग भी थी। और देखो जी, किसी कोई भाई बोले तो देखो जी, हम्म। उसको बोलना तो जायज था जी उसका। हाँ 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 आप बोल देवा कि हमारा इतना इतना, जो बात को प्रूफ करना पड़ता जी। हाँ 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 आज इस बहन ने अपना ध्यान रख के जी और प्रूफ कर दिया जी। हाँ। प्रूफ करके दे दिया आपको। तो सबसे पहली बात तो भाई को सबसे बड़ी तो बधाई है, इतनी मेहनत करी है 3 साल। उसके बाद जो मेहनत करके जो सबके सामने कैमरे के सामने इतने जो लाइव बंदे जुड़े उनके सामने दूध निकलवा के दिए, ये भी एक छोटी बात नहीं। फिर जो यहाँ भी आने वाले बहुत आदमी थे, 20-30-50 आदमी आपके साथ यहाँ पहुँच भी गए शायद, जो मिल्किंग हो रही थी। आदमी तो कभी 10-5 थी, कभी 15 भी हुए थे, एक टाइम 20 भी हुए थे जी। हाँ हाँ। तो उससे भी पशु जो बिल्कुल शांत स्वभाव होगा, जो ठंडा पशु दूध वाला होता है वो दूध देगा फिर भी। तो आपका जो बुल का सिमन है वो कहाँ आपके पास मिलता है, तो उसका क्या रेट है? जी उसका सप्लायरों को 300 रुपये है, 1-2 सिमन लेने वाला को 400 रुपये का सिमन है जी। अच्छा, सप्लायर को 300 रुपये, 1-2 सिमन लेने वालों को 400 रुपये। रुपये का जी। तो आगे जैसे वहाँ मेले में जो आगे जो चीज वो प्रदर्शनी होगी उसमें जाओगे तो 7 सिमन भी लेके जाते होगे बुल के? हाँ, पीडीएफ के अंदर देखो जी, बुल तो बैन कर दिया। बुल में तो कोई कंपटीशन नहीं है। बुल का बैन कर दिया? हाँ, बुल बैन हो गए जी वहाँ। लेकिन अच्छा भैंस अच्छा को लेके जाएंगे वहाँ, दूध की है खाली। अच्छा। बुल का पहले भी वहाँ नहीं होता था या अब की बार नहीं, किया? इस बार ही किया है बैन जी। पीछे तो पीडीएफ में सेकंड आया था जी। अच्छा, पीछे पीडीएफ में सेकंड आया था। ये है भाई जो अनमोल रतन बुल है, वो जो पद्मावती भैंस का बेटा है, और अर्जुन कुंगड़ है शायद, है ना? इसका बाप जी। इसका बाप अर्जुन कुंगड़ है, माँ पद्मावती। तो वहाँ बैन किस कारण करे, कुछ पता है आपको? पता तो है ना भाई साहब, उनकी सोच है भाई। जिस तरह उन्होंने इससे पहले किए थे, जो एचएफ के बुल होया करते थे उनको बैन किया था। अच्छा जी। वो एक प्राइवेट संस्था है, अपनी जगह तो वो सही है हम्म कि बुल तो क्या पता भाई, देखने का सुंदर हो, लाइन कैसी हो। हम्म तो एचएफ के अंदर तो वो सही थे हम्म कि उन्होंने बाहर से सिमन प्रोवाइड करवा लिए। हम्म भाई बाहर जो भी विदेशी सिमन है, सेक्स सिमन है, उनको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के वो अपनी गायों की नस्ल को 80-90 किलो तक ले गए हैं जी। लेकिन उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया जी कि अगर अपने को मुर्रा पे काम करना है ना, तो मुर्रा पे काम करने के लिए तो हरियाणा के अंदर आना पड़ेगा। और हरियाणा मुर्रा की खान है, इसको ऐसे ही बोला नहीं जाता। और बुलों को यहाँ से अपने बुलों को उन्होंने कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन मुर्रा तो बाहर से नहीं मंगवा सकते कहीं से, नहीं मंगवा मुर्रा तो विदेशी कंट्री में है नहीं। हाँ। वो तो हरियाणा से ही लेना पड़ेगा जी। या भाई खुद पंजाब तैयार करो, या हरियाणा है जी, या भाई अपना थोड़ा राजस्थान और आंध्रा वगैरह है वहाँ है जी। लेकिन जिस तरह भाई साहब वो सोच है कि मुर्रा को बढ़ावा कर देना है ना, तो हरियाणा में आना पड़ेगा। ये एक क्लाइमेट है। कभी कई भाई बोलते हैं कि हरियाणा से निकल के वहाँ चली गई, वहाँ चली गई। लेकिन भाई साहब जहाँ जो चीज़ की पैदाइश है ना, वो क्लाइमेट, ये मौसम, ये अपने हरियाणा मुर्रा के
पे काम करने वाले को हरियाणा के अंदर कदम रखना पड़ेगा जी। चाहे कोई भी है, चाहे पंजाब के हैं, चाहे आंध्रा के हैं, चाहे कहीं से भी हो जी। हरियाणा के अंदर आपको नॉर्मल किसान के घर के हर बार जो भी 25, 23, 22, 30 किलो की पैदा हुई है ना, आम किसान के घर से ही निकल के गई है। उसकी पहले से कोई केयर नहीं होती, थोड़ी बहुत केयर के अंदर ही वो भैंसें निकल जाती है। और जितने भी और भाई हैं बाहर ले जाने के बाद उन भैंसों को आज तक जी किसी का इतिहास उठा लो, उससे अब नहीं जा सके जी। वो यहाँ से 27-28 तोल के ले गए तो 26 में रह गए, जो 33 तोल के ले गए वो 29-30 में रह गए। तो ये जी यहाँ का क्लाइमेट और ये जो मौसम और जो अपना वरदान दिया हुआ है ना परमात्मा का, इस क्षेत्र के अंदर जो अपने मुर्रा पैदा होती है तो मुर्रा तो जी यहीं से निकलेगी। हम मुर्रा यहीं से निकले। मुर्रा का जो मुर्रा की खान के नाम से हरियाणा जहाँ को पैदा जाना जाता है। मुर्रा जी वहीं से निकलती। देखो तो बाहर तो जो ये उनकी थोड़ी सोच थोड़ी अलग मानता हूँ मैं इस बारे में कि मुर्रा के सांड तो बैन कर दिए, लेकिन सिमन बाहर कंट्री से कहाँ से मंगवाओगे? सिमन तो यहीं से आएंगे। सिमन तो यहीं से लेके जाओगे, फिर आप कोई ना कोई सिमन का तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। ये नहीं कहते हमारा यूज करो, पंजाब के यूज करो, पंजाब में अच्छे बुल बहुत है, लेकिन उन बुलों को तो कहीं का भी हो बोल देखने का तो मौका मिले कौन कैसा है। वो बात इंडिया में से वो करना है, ये तो भाई देखो नहीं। इंडिया से ही लेना पड़ेगा मुर्रा का, तो अगर सिमन यूज करोगे तो यहीं से यूज करना पड़ेगा, चाहे कहीं से यूज करो। इंडिया से बाहर तो शायद मुर्रा बाहर से तो मुर्रा है भी नहीं, बाहर तो खुद अपने से लोग लेके जाते हैं जी। तो यहाँ तो वैसे हरियाणा जैसी मुर्रा तो और मेरे हिसाब से और भी हरियाणा में है जितनी इतनी मिलेगी। वैसे है कहीं नहीं, लेकिन जो भी लेके जाते हैं ना जी, लेकिन पैदाइश जो पैदा होती है ना, देखो अपने यहाँ हरियाणा के अंदर 22, 23, 20 किलो की कड़ियाँ बहुत खार की निकलने लग रही है जी। तो ये तो यहीं से ही लेनी पड़ेगी जी। ये तो यहीं लेनी पड़ेगी जी। वो तो जो पुरानी कहावत है ना, भाई इंडिया में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हाँ हाँ, अगर मुर्रा पे काम करना है तो हरियाणा में आना है, हाँ हरियाणा में जाना पड़ेगा जी। बहुत अच्छी मेरे बात पास ना हो, किसी और के पास जाओ, और के पास कहीं और के पास जाओ, कहीं से भी लो, अगर मुर्रा पे काम करोगे तो हरियाणा में आना ही पड़ेगा और हरियाणा से ही इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा जी। हरियाणा से आगे बढ़ाना पड़ेगा भाई की बात ये मानने की। और दूसरी बात जो बंदा मेरे हिसाब से हरियाणा में कोई एक आधा गांव ऐसा मिलेगा नहीं, हर गांव में मुर्रा का एक आधा नगीना जरूर मिलेगा। जरूर निकलता है जी हर साल हरियाणा से 50-40 में से टॉप की में से। वैसे तो बहुत जा रही है, लेकिन 25 प्लस की भैंस भी हरियाणा से मेरे ख्याल से साल के अंदर 15-20 में से निकलती है जी। 15-20 में से साल के अंदर निकल जाती हैं। तो बुल है भाई साहब अकेला ये आदमी है जो 10-12 भैंस तो साल में वही निकाल देता है जी 25 प्लस की। सुखवीर भाई साहब हैं और सारे तो जी जो अच्छे काम करने वाले हैं ना, वो लेके प्रोवाइड कर देते हैं। तो अच्छी चीज़ भाई ने बात भी अच्छी बताई और जो अच्छी चीज़ इन्होंने कर रखी है, क्योंकि हरियाणा के बगैर तो मुर्रा मेरे हिसाब से हम भी वीडियो भी बनाते हैं वो, फिर वो बात जो हरियाणा में जितने भी कंपटीशन हरियाणा और पंजाब में होते हैं मुर्रा वहीं ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी और स्टेट जितने भी हैं उनमें भी बहुत कम चांस है, जो राजस्थान में भी मुर्रा नहीं मिलेगी। लेके जाते हैं वो अपने यहाँ से, लेकिन वहाँ जाके क्या करते हैं जी, वो फिर मिक्स कर लेते हैं वहीं का। अगर सीमन यूज हो गया और हो गया तो फिर वो थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है जी उनमें। हाँ, तो पीछे भी जो अपनी भैंस जो शायद आंध्रा कई जगह गई हैं, जो यहाँ से 30-32 किलो दूध निकाले, वहाँ जाके वो 25-26 पे रहेगी। तो इसका कारण है मौसम है जी, क्लाइमेट है, जो भी तो है ना, वहाँ सा पूरा सूट नहीं करता। जो अपने यहाँ जो दिनचर्या है ना पशु की, वो बाहर नहीं है। जिस तरह अपना यहाँ का आदमी बाहर जाके सेट नहीं होता, वही सिस्टम है जी। सेट नहीं हो पाते पशु तो अच्छे पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जी। सेट तो करते हैं लोग, पूरी कर रहे हैं, कई पंजाब के अंदर भाई है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लेनी यहीं से पड़ेगी जी, हरियाणा से ही। हाँ, मेन बात तो ये है भाई, जो हरियाणा में जो चीज़ है वो और कहीं नहीं मिलेगी। वो है नहीं जी, वो यहीं से लेनी पड़ेगी जी। अच्छा जी, तो मतलब वहाँ बुल का कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ भैंस की मिल्किंग और जो बाकी गायों की मिल्किंग का ही वहाँ है जी, और मिल्क ब्यूटी का भी है कंपटीशन। तो अच्छा, लेकिन सब मेल का कोई नहीं है, फीमेल के कंपटीशन है जी। अच्छा, सिर्फ फीमेल का ही कंपटीशन हो रहा है, जो ड्राई है 2 दांत 4 दांत, चाहे बछड़ी का हो, अच्छा, चाहे HF का हो, या इसका फीमेल के सभी कैटेगरी हैं वहाँ। फीमेल की सब कैटेगरी है जी। अच्छा, अडल्ट से लेके वहाँ जो बच्चे से लेके बड़े तक। मिल्किंग का भी वही हो गया, का भी है, ब्यूटी का भी है। अच्छा, मेल का कोई कंपटीशन नहीं है जी। अच्छा, मेल का कोई कंपटीशन नहीं है। फिर वो भी 3 दिन का होगा शायद मिल्किंग का है, तो वो प्रोसीजर 4 टाइम हो गया, 1 टाइम खाली, 3 टाइम आगे चुका। अच्छा जी, तो भाई ने जो बात बताई, और ये देख लो एक बार जो इनकी जो पद्मावती भैंस है, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी की भैंस है और बिल्कुल शांत स्वभाव की है, भाई साहब ने बताया है। और जो इनका रिकॉर्ड है, जो भाई साहब ने जो लाइव चलाई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो।
ऐसी बात नहीं, किसी से छुपाने वाली नहीं है भाई। जो चीज़ ओपन में जो दिखाई जाती है ना, वो बार बार देख सकते हो आप। ये नहीं, कभी भी आके इनके पास जो इनका मोबाइल नंबर है वो ही बता देता हूँ मैं आपको एक बार, अगर कोई भाई सिमन लेना चाहे, जो पद्मावती के बेटा है जो अनमोल रतन, उसके बारे में। तो मोबाइल नंबर और बता दे। मोबाइल नंबर जी 90 535 55 193 जी। 90 535 55 193। तो भाई का मोबाइल नंबर है 90 535 55 193। कोई भी भाई अगर सिमन लेना चाहते हो इनके पास से डायरेक्ट भी सिमन लेके जा सकते हो, और कॉल करके और कहीं भी अवेलेबल होगा उसके बारे में पूछ सुखबीर सकते भाई हो। पास साहब के पास भी हैं जी अपने सिमन। अच्छा जी। डॉक्टर संदीप बाम्बू है केमरी गांव में, डॉक्टर अनिल है उमरा में, डॉक्टर तेजपाल गुडियानी है दादरी के पास, इस एरिया में उनके पास है जी। अच्छा जी। और राजस्थान में भीलवाड़ा में है रामजस जाट, उनके पास है जी। अच्छा, राजस्थान में भी है। हाँ जी। तो हरियाणा और राजस्थान में दोनों जो है इसके सिमन है जो अनमोल रतन बुल के, वो अवेलेबल है फिलहाल। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है, भाई ने सिमन अवेलेबल करवाया, और आगे इसका भी रिजल्ट आने वाला होगा शायद थोड़े दिन में। इसका अनमोल रतन का बच्चा भी आएगा 15 से आपके 20 पास। दिन में जी अपनी वो भैंस भी आने वाली, पहला बच्चा उसी का आएगा जी। 15-20 दिन में इनकी जो भैंस भी आने वाली है, जोटी जो इनके घर की है, उसके जो अनमोल रतन से डायरेक्ट हुई थी शायद वो। किसी भिवानी मेले से आने के बाद पहला बच्चा उसी का वही आएगा जी। अच्छा अच्छा, पहला बच्चा अनमोल रतन का पहला बच्चा आने वाला है। हाँ जी। तो उसके 15-20 दिन बाकी हैं, उसके बाद इसके बच्चे का भी रिजल्ट और दिखाएंगे आपको, जो भी वीडियो लेके आएंगे जरूर। जो भी आएगा आपके सामने होगा। हाँ, जो भी होगा, मेल हो फीमेल हो, कैसा भी जो भी आएगा वो। काला धोला जैसा भी सामने होगा। हाँ, वो तो होगा फिर। ये तो भाई वो बात मजाक वाली बात है, आपने पता है दोनों लाइन बढ़िया है तो बहुत अच्छी चीज तो आनी ही आनी है। ये देखो जी, आप पहले नहीं कह सकते इस बारे में कुछ। अच्छा, पहले नहीं कह सकते। नहीं, जो परमात्मा के गर्भ में है तो क्या निकले जी, क्या पता आगे से पीछे कौन सी लाइन में कोई फॉल्ट हो जी। हाँ, ये बात तो है। वैसे तो इसमें तो जैसे अनमोल रतन अर्जुन का बेटा है, और जो इसकी माँ है जो पद्मावती, इनकी तो लाइन बहुत अच्छी है। तो इसके साथ अगर भैंस भी बहुत अच्छी है आपकी, जो जिस भैंस के सिमन रख रखे है, जो क्रॉसिंग करवा रखी, वो भी अच्छी जोटी है। तो उसको हम उम्मीद तो यही करते हैं भाई, जो आपका बुल है और जो भैंस आपकी, दोनों से और अच्छा निकले। सोच तो यही होती है आदमी की। यही सोचा कि जब काम चलेगा जी, नहीं तो फिर ब्रीडिंग हो ही नहीं सकती। हाँ, तो आपकी जो वो झोटी, वो जिसके बच्चा आएगा वो कितने दूध की है? लगभग 20 प्लस की है क्या वो? 20 किलो दूध की है वो। अच्छा, 20 किलो दूध की। तो भाई सभी भाइयों को और भाई साहब को भी राम राम। वीडियो जो देखने लग रहे हैं उन भाइयों को भी, जो भाई वीडियो देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। जो भी जैसी वीडियो लगे भाई की, वैसी कमेंट करके ज़रूर बताना। भैंस कैसी लगी, भाई ने रिकॉर्ड बनाया तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, हर चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो सभी भाइयों राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।